welcome back to our online classes. Today we will discuss science for class 5. This is the last video of first chapter. In earlier video we have already discussed how new plants grow from seeds, stem, roots, etc. And today's topic is growth and developments in plants. Growth and developments of plants depends upon different kinds of soil, climates and season. The first one is soil. Soil is one of the most important factors for growing plants. Some plants grow well in one kind of soil but poorly in another. Different plants require different kind of soil. कहने का यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं राइस और जूट्स को, तो ये राइस और जूट्स आपका वेल डेवलप वहाँ करेगा जहाँ की मिट्टी आपकी जो होती है वो क्लेई हो या लोमी हो, मतलब जो वैसी सॉइल जो कि पानी का वाटर एब्जॉर्बेशन ज़्यादा कर सकें। फिर आपका वीट, ज्वार, बाजरा, ये सब आपका वहाँ पे ग्रो करेगा जहाँ पे सैंडी सॉइल हो और इरिगेशन की सुविधा हो। सैंडी सॉइल आपका पानी को कम होल्ड करता है, पानी कम एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम हो तो वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करेगा। सच है जैसे पंजाब हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे इनकी खेती ज़्यादा होती है। कॉटन प्लांट्स जो है ब्लैक सॉइल में ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि इसे भी पानी की ज़्यादा चाहिए। टी प्लांट्स जो होता है, जितने भी टी प्लांट्स होते हैं, टी प्लांट्स जब भी देखिएगा तो आपका नीलगिरी, दार्जिलिंग, असम यहाँ पे पाया जाता है। तो टी प्लांट्स के लिए क्या है कि मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में और ये मतलब पानी का इनका एब्जॉर्बेशन कम हो। कोकोनट ट्री क्या है, आप कोकोनट ट्री आपका देखिएगा कि कोस्टल एरिया में पाया जाता है जहाँ पे सॉल्टी सॉइल होता है। इसीलिए देखिएगा कभी कभी आपके मतलब आसपास में जब कोकोनट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता या फिर उसके फल जब झड़ने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं कि कोकोनट ट्री के आसपास मतलब उसको अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा नमक और पानी डालते हैं। तो नमक और पानी डालने का मतलब होता है उसको एटमॉस्फेयर दे सके हम, जो आपका सॉल्टी वाटर वाला होता है वो। एंड सेकेंड वन इज द क्लाइमेट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है आपका क्लाइमेट। डिफरेंट प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट टू। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका एडेप्टेड। एडेप्टेड वर्ड जो है वो एडेप्टेशन से हुआ है। Adaptation is a special feature that help a plant or animal to survive in specific condition. किसी प्लांट्स या एनिमल को स्पेसिफिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर होता है वो आपका एडेप्टेशन बोला जाता है। जैसे आप लोग कैमल को देखते हैं, एक हम्प होता है। तो हम्प में क्या होता है कि फैट स्टोर होता है जो हेल्प करता है कि कैमल को लंबे समय तक अगर उसको फूड नहीं भी हो तो उसके हम्प में जो फैट स्टोर होता है उससे वो अपना काम करता है, फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसकी। कैमल को देखिएगा, कैमल काफ़ी ऊंचा होता है, मतलब उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। तो गर्मी जैसा कि आप लोगों को पता है कैमल जो है मोस्टली डेजर्ट में ही पाया जाता है। तो डेजर्ट में क्या है कि दोपहर के टाइम में अगर देखिएगा तो बालू काफ़ी गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से उसका जो बॉडी है वो ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से उसे हीट कम आएगी। तो ये सब एक फीचर है। जैसे एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक अगर हम एनिमल लें तो वो प्लांट अंदर में पानी के अंदर में ग्रो करता है। तो जैसे फिश के लिए आपका गिल्स है, तो ये एडेप्टेशन का एक फीचर है। एडेप्टेशन मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में किसी प्लांट या एनिमल को रहने के लिए जो फीचर मिलता है तो उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे रबर वगैरह कि वो हैवी रेनफॉल में आपका पाए जाते हैं। जैसे आपका ये कॉनिफर प्लांट है वो देखिएगा हाई हिली एरिया में पाया जाता है जहाँ पे कि स्नोफॉल ज़्यादा होता है। तो स्नोफॉल और उसका देखिएगा तो वो कोन के टाइप का प्लांट होता है। तो कोन के टाइप का होने की वजह से क्या होता है, अगर हैवी स्नोफॉल भी हुआ तो उसका ऊपर से वो स्नो जो है फिसल के नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये सब आपका एडेप्टेशन है। एंड थर्ड वन इज द सीजन। सीजन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट।
सीजन भी अफेक्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। आप देखिएगा कि गेहूं का जो वीट का जो मौसम होता है, वो वीट आपका समर में ही मतलब उसका क्रॉप कटिंग होती है। कभी आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि मतलब विंटर में आपका वीट की क्रॉप कटिंग हो रही है। मतलब हर एक के लिए एटमॉस्फेयर भी चाहिए। जैसे वीट के लिए, वीट जब सोन किया जाता है तो वीट सोन करने के समय आपका क्लाइमेट ठंडा होना चाहिए। क्रॉप कटिंग के समय वीट का क्लाइमेट मतलब आपका थोड़ा गर्म हो। जैसे फिर आप अगर जैसे राइस में देखेंगे तो राइट में सोन टाइम में आपका मौसम पानी वाला हो, जहाँ पे बारिश वगैरह अच्छे हो। क्योंकि इसको जैसा पहले ही एग्जांपल में आप लोगों को बताया कि राइस को पानी वाटर जो है ज़्यादा चाहिए होता है, तो सोन करने के समय उसका मौसम आपका सीजन जो है वो बारिश वाला होना चाहिए। तो दो टाइप के सीजन होते हैं यहाँ पे। एक विंड मतलब अगर हम क्रॉप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दो तरह के फसल पाए जाते हैं। एक होता है आपका जो विंटर में ग्रो करता है और एक होता है जो समर में ग्रो करता है। तो मतलब वैसे प्लांट्स जिन्हें हम विंटर में सोन करते हैं और मतलब अब मार्च अप्रैल में उसका क्रॉप कटिंग होता है, वैसे क्रॉप को हम रबी क्रॉप से बोलते हैं। जैसे वीट, ग्रेन, पी, ये सब आपका एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का। और वैसे क्रॉप जो कि ग्रो करते हैं समर में, मतलब आपके जून जुलाई के आसपास में, और उनका क्रॉप कटिंग होगा सितंबर अक्टूबर में, वैसे क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे राइस हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ये आपका खरीफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब है कि गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप। क्रॉप क्या है? सेम टाइप प्लांट को अगर हम एक लार्ज स्केल में बोते हैं तो वो आपका क्रॉप बोला जाता है। अब ज़्यादा हम पैदावार जो होता है किसी भी क्रॉप से हम कैसे ले सकते हैं? अगर हम प्रॉपर देखें, उसको क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाए, मतलब जैसे हम अगर राइस बो रहे हैं तो राइस बोने के लिए जो उसको प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन है, मतलब बारिश का मौसम होना चाहिए, वो सब अगर मिल भी जाए तो फिर भी हम लोगों को कुछ जैसे मैन्योर्स और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स देना होता है जो कि क्रॉप को अच्छे से हम लोगों का क्रॉप की यील्ड दे सके। सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर होता है जो आपका कूड़ा वगैरह अच्छे से अगर डिकम्पोज कर दें, हम कहीं उसको दबा के रख दें और फिर हम उसको खेतों में डालें तो वो आपका मैन्योर्स बोला जाता है। सेकेंड वन इज फर्टिलाइजर्स, जो आप मार्केट से जो खाद वगैरह परचेज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब धान वगैरह में देते हुए, तो वो आपका फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में एक अंतर है। मैन्योर्स जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मतलब होता है कि उसमें जो नेसेसरी चीज़ें होती है जो मिट्टी को चाहिए, जो हम बोल सकते हैं कि उनको पोषक तत्व जो होता है, मिनरल्स वगैरह, वो आपका मैन्योर से मिलता है। फर्टिलाइजर्स क्या है? किसी स्पेसिफिक चीज़ की कमी होने को मतलब वो पूरा करता है। और फर्टिलाइजर्स का अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज करने की वजह से हम लोगों का जो प्लांट का या जो सॉइल का होता है, सॉइल का कंडीशन धीरे धीरे खराब हो जाता है। दूसरा, मैन्योर्स को कैरी करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जैसे देखते हैं आप लोग अपने घर में आसपास में देखते होंगे, जैसे गोबर का कंपोस्ट वगैरह होता है, तो इनको खेत में डालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ले जाना होता है। और फर्टिलाइजर्स को हैंडल करने के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को बोरी में लाया और उसको आराम से खेत में छिड़क दिया। तो ये सब। नेक्स्ट वन, अगर हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को यूज भी कर लें तो इसके अलावा भी एक चीज होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। जो फसल मतलब जो फल होता है, फसल जब ग्रो करने लगती है तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, जो कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि हमारे फसल क्रॉप के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ होता है जो हमारे क्रॉप के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो
कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो मिट्टी से ही उसको जो आपका क्रॉप होता है, प्लांट होता है, उसको काट देते हैं। तो प्रॉपर हम लोगों को यील्ड के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट और पेट्स को किल करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जिनसे कि हम अच्छे से गुड और हेल्दी क्रॉप्स यील्ड ले सकते हैं। फर्स्ट है यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड फॉर सोइंग। जब भी हम किसी भी सीड को सोन करें तो हम ये देखें कि वो प्रॉपर हेल्दी और बेटर क्वालिटी का है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो भी हम सीड बोने जा रहे हैं उसको हम नमक और पानी वाले मिक्सचर में हम डालें। तो जो आपका ऊपर वाला मतलब जो पानी में तैरने लगता है वो आपका सीड आपका खराब है, और जो नीचे बैठ जाता है पानी में वो आपका अच्छा सीड है। सेकेंड है प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। मिट्टी को अच्छे तरह से प्रिपेयर कर ले। प्रिपेयर करने का मतलब होता है ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं हो और ज़्यादा सूखा नहीं हो, मतलब मिट्टी भुरभुरी टाइप हो। एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। उसमें मैन्योर्स मिक्स कर लें। इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली। प्लांट को टाइम टू टाइम जब जरूरत हो तो उसे आपको पानी भी डालना है। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो उसमें वीड्स होते हैं मतलब खरपतवार होते हैं उनको हम हटा ले पहले। यूज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। और कीड़े मकोड़ों को से बचाने के लिए हमें प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना होगा। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो and in next video we will discuss for chapter 2.